नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल यानी कि सिनिस्टर स्टोरीज़ में। आज आप सुनेंगे 2 कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैंने अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की है। इसके साथ मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे निकल जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक पे कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैं अपने बाइक को साइड में पार्क करके वहीं पे पास एक दुकान से जाके 2 वड़ा पाव ख़रीद लाया और वहीं पे खाने लगा। जिसके बाद मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। थोड़े दूर जाने के बाद अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पहुंच सकूं इतना समय भी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पास ही एक सुलभ शौचालय पे एंड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? कौन ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बाद भी वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से खुला था। फिर चौकीदार ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। इस बार मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधे पर आकर कोई बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा तो बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु भी चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उसी वक्त ना जाने कहाँ से मेरे सामने आकर एक औरत खड़ी हो गई। उस औरत का रूप बहुत ही विभत्स था। उसकी बड़ी बड़ी 2 लाल आँखें और घुटने तक लंबे बाल थे। उसका हाइट लगभग 10 फीट होगा और उसके नाखून ज़मीन को छू रहे थे। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर भागा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं सीधा नीचे फर्श पर आ गिरा। पायल की आवाज़ करती हुई वो औरत धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसने कहा, तुझे क्या लगा यहाँ से निकलना आसान है? तू आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। ऐसा सुनकर मुझे लगा कि आज ये दिन मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है।
अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटा के एक आखिरी कोशिश की और ज़ोर लगाकर खड़ा हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल भागा। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैं देखकर हैरान हो गया। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे पास आया और पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैं जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़ा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ तो कोई भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना सा टूटा फूटा खंडाल सा मकान था। वो दिन है और आज का दिन है। मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन दौड़ जाती है। ये शायद ऊपर वाले की मेहरबानी ही थी कि मैं उस जगह से सही सलामत निकल भागा और उस भयानक से दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और ये घटना आज से कुछ सालों पहले मेरे चाचा के साथ घटी थी। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे ठंडी हवाओं की लहरें भी आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से कुछ दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ भी थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में ही चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पे बैठी हुई है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आसमान में जोर से बिजली कौंधी। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत इस बार ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए महेंद्र चाचा खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी सी लकड़ी अपने हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया हूं तुमसे? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत से काम लिया और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलना था कि महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ।
ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही है। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन, और अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है। अचानक उन्हें याद आया, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ वो खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहाँ पहुँचे और ज्योति को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए बालक समझ के उसे दफना दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दे दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा और गांव वालों ने मिलकर ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिली। उस दिन के बाद से ज्योति की आत्मा किसी को भी गांव में दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला चैनल है और मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।